Good morning, students. Today we are going to discuss theorems of this chapter. We had already discussed about angles subtended by the chord or an arc. So let's start. Theorem first. थ्योरम फर्स्ट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये सर्कल दिख रहा है। सर्कल ये हमने कल भी आपको बताया था। यहाँ पर ये सर्कल है, यहाँ पर पी क्यू और ए बी ये कॉर्ड है, और यहाँ पर हमने क्या किया था, पी ओ को ज्वाइन कर दिया और क्यू ओ को ज्वाइन कर दिया, ए ओ को ज्वाइन कर दिया, बी ओ को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अब ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल पी ओ क्यू, और हम यहाँ पे ट्राइंगल ले रहे हैं ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल ए ओ बी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल ए ओ बी। अब आप इन दोनों ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल पी ओ क्यू और ट्राइंगल ए ओ बी। इस ट्राइंगल में अगर आप देखें यहाँ पर ये ओ क्या है, ये सेंटर है, और यहाँ पर जो पी ओ है और क्यू ओ है ये क्या है, रेडियस है। देखिए ओ पी रेडियस है, ओ क्यू रेडियस है, ओ ए रेडियस है और ओ बी रेडियस। आप कहीं पर भी देखिए इसमें ये आप रेडियस इक्वल होते हैं, रेडियस इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को देखें, ओ पी और ओ क्यू और ओ ए और ओ बी, ये यहाँ पर क्या है, ये रेडियस है, ये सभी इक्वल होंगे। अब यहाँ पर अगर जो रेडियस है वो इक्वल है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी ओ इज इक्वल टू ए ओ। हम यहाँ लिख सकते हैं पी ओ इक्वल है किसके, ए ओ के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी ओ इज इक्वल टू ए ओ, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ये रेडियाई, यहाँ पर रेडियाई रेडियस का प्लूरल होता है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। उसके बाद देखिए अब सेम ऐसे हम यहां लिख सकते हैं क्यू ओ इज इक्वल टू बी ओ। ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। तो हम यहां लिख सकते हैं क्यू ओ इज इक्वल टू बी ओ, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। रेडियाई ऑफ अ सर्कल। अब यहां देखिए पी क्यू और ए बी ये क्या है, ये इक्वल है, ये गिवन में दिया है, ये इक्वल है। जो इनके कॉर्ड है वो इक्वल है। यहाँ पर इनके जो कॉर्ड है वो इक्वल है। यहाँ पर ये दिया गया है कि जो इसके कॉर्ड है ये क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, पी क्यू ए बी ये इक्वल है कॉर्ड इसके, पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, पी क्यू इज इक्वल टू ए बी ये गिवन है, ये इक्वल दिया हुआ है। अब देखिए पी ओ इज इक्वल टू ए ओ, क्योंकि ये रेडियाई है इसलिए ये इक्वल है। क्यू ओ इज इक्वल टू बी ओ, क्योंकि ये रेडियाई है इसलिए इक्वल है। पी क्यू इज इक्वल टू ए बी ये इक्वल है, ये गिवन है। अब देखिए साइड 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 से ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल पी ओ क्यू, ट्राइंगल पी ओ क्यू ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस ट्राइंगल के, यहाँ पर ट्राइंगल ए ओ
बी के। और किससे प्रूव हुआ है ये प्रूव हुआ है बाय एस रूल के, साइड साइड साइड, बाय एस साइड 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 रूल। अब ये अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल POQ, ये ट्राइंगल और ट्राइंगल AOB, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल AOB बाय CPCT। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल AOB, ये CPCT से हम इसको लिख सकते हैं इक्वल, क्योंकि अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल AOB। ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो गया बाय CPCT। इसलिए हम इसको कह सकते हैं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर कॉर्ड इक्वल है, देखिए गिवन में दिया था ना कॉर्ड PQ इज इक्वल टू AB, अगर कॉर्ड यहाँ पर क्या है ये इक्वल है तो क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर से वो क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। तो एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल AOB। तो ये थ्योरम फर्स्ट यहाँ पर हो गई है। इस थ्योरम को हम यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगी इसके लिए, इक्वल chords of a circle subtend equal angles at the center। अगर यहाँ पर कॉर्ड्स इक्वल दिए हैं सर्कल में तो सेंटर से जो यहाँ पर एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये जो एंगल हो जाएंगे ये इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल AOB। अगर PQ AB की इक्वल है, हमने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि PQ और ये AB जो कॉर्ड है अगर ये इक्वल है तो यहाँ पर ये जो एंगल सबटेंड होंगे यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ये भी इक्वल होंगे। POQ इज इक्वल टू एंगल AOB। तो ये यहाँ पर थ्योरम फर्स्ट प्रूव हो चुकी है। हमने दो ट्राइंगल को लिया, POQ को और ट्राइंगल AOB को, फिर हमने यहाँ पर लिखा PO इक्वल टू AO और QO इक्वल टू BO। ये रेडियाई है तो ये इक्वल हो जाएंगे। और PQ इज इक्वल टू AB, ये देखिए इक्वल कॉर्ड्स दिया था गिवन में, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय SSS रूल से, SSS से। तो हमने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट, जब ये हो गए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल AOB हो जाएगा बाय CPCT से। तो थ्योरम फर्स्ट यहाँ पर प्रूव हो गई, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब यहाँ पर जो दिया था कि दो कॉर्ड है गिवन है और यहाँ पर हमने प्रूव किया था, यहाँ पर जो ये एंगल सबटेंड हो रहे हैं सेंटर से बन रहे हैं ये इक्वल हमने यहाँ पर प्रूव किया था। अगर हम इसका अपोजिट कर दें, इस थ्योरम का अपोजिट मीन्स अगर हम यहाँ पर एंगल को गिवन कर दें कि एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल AOB ये दिया है, अब आप यहाँ पर प्रूव करेंगे PQ इक्वल टू AB, ये भी यहाँ पर सही है, ये भी यहाँ पर ट्रू है कि अगर एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल AOB, इफ यहाँ पर एंगल दिया है, इफ एंगल POQ is equal to angle AOB, then PQ is equal to AB.
तो हम यहाँ थ्योरम सेकंड लिख सकते हैं। थ्योरम सेकंड, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal then the chords are equal. Then the chords are equal. यहाँ पर थ्योरम सेकंड है, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. यहाँ पर ये एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ये सर्कल है और यहाँ पर हम सेंटर भी ड्रॉ करेंगे। सेंटर से आप क्या करेंगे, आप कंपास की हेल्प से यहाँ पर बनाएंगे, ये हो जाएगा सर्कल, ये सर्कल है, यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है, सेंटर से ही तो आप ये सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा सेंटर इसका। आप कंपास की हेल्प से इसको ड्रॉ करेंगे एकदम सही से, ये हो जाएगा सेंटर। ये हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये दिया है कॉर्ड और यहाँ पर दिया है ये कॉर्ड, यहाँ पर ये सेंटर है O, ये हो जाएगा सेंटर O, यहाँ पर ये हो गया P और ये हो गया Q, ये हो जाएगा A और ये हो गया B। अब देखिए थ्योरम सेकंड में, थ्योरम सेकंड में क्या कहा गया है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द chords ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। यहाँ पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है इस सर्कल में, मतलब यहाँ पर ये वाला एंगल POQ, ये वाला एंगल POQ और यहाँ पर एंगल AOB, ये वाले एंगल की बात हो रही है। यहाँ पर ये एंगल जो है ये क्या दिया यहाँ पर, बाय द chords ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, ये दोनों क्या दिए, इक्वल दिए हैं। अब देखिए ये दोनों एंगल यहाँ पर इक्वल दे रखे हैं, ये दोनों एंगल दिए हैं यहाँ पर इक्वल, POQ और ये एंगल AOB, ये क्या दिए, इक्वल दिए हैं। अब देखिए ये एंगल अगर इक्वल है तो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, जो कॉर्ड्स होंगे वो इक्वल होते हैं। तो यही इक्वल कैसे है ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है कि PQ इक्वल टू AB। हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से सेम ऐसे ही दोनों ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल POQ और ट्राइंगल AOB। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, in triangle POQ and triangle AOB, हमने इन दोनों ट्राइंगल को लिया है, ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल AOB। अब यहाँ पर देखिए POQ OA OB ये सब क्या है, ये मतलब कोई भी रेडियस हो सभी इक्वल होगी यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं PO इज इक्वल टू AO, रेडियस ऑफ ए सर्कल इक्वल है यहाँ पर। तो हम इसको लिख सकते हैं PO इज इक्वल टू AO और ये Q इक्वल है, PO AO इक्वल Q है,
क्योंकि ये रेडियाई ऑफ अ सर्कल है, इसीलिए ये इक्वल हमने इसको लिखा है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, अब देखिए थ्योरम यहाँ पर पहले ही कहा गया है कि जो एंगल है यहाँ पर ये इक्वल है, एंगल POQ एंगल AOB ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOB। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये गिवन में दिया है तो हमने यहाँ लिख दिया गिवन, एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल AOB ये गिवन है, इसलिए हमने इसको इक्वल लिखा है। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर QO इज इक्वल टू BO, QO इज इक्वल टू BO, क्यों ये इक्वल है? क्योंकि ये रेडियाई ऑफ अ सर्कल है, इसीलिए ये इक्वल है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं QO इज इक्वल टू BO, और ये क्यों इक्वल लिखा है हमने? रेडियाई ऑफ अ सर्कल, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, इसीलिए हमने इसको इक्वल लिखा है। अब देखिए यहाँ पर PO इज इक्वल टू AO, ये क्या हो गई? ये हो जाएगी साइड, ये देखिए क्या हुई है, ये साइड है, ये है साइड। PO इज इक्वल टू AO ये साइड है, एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल AOB ये एंगल है, और QO इज इक्वल टू BO ये क्या है? ये भी साइड है। तो ये साइड एंगल साइड SAS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों ट्राइंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल AOB ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो हमने यहाँ लिख दिया ट्राइंगल POQ ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल AOB के बाय SAS रूल, बाय SAS रूल। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यहाँ पर ट्राइंगल POQ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल AOB के। अब देखिए अगर इसमें यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कोई भी दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, जिसे हम CP/CT कहते हैं। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो जो ये इस ट्राइंगल की ये वाली साइड है, ये वाली, और इस ट्राइंगल की ये वाली, ये इक्वल हो जाएगी। अब ये इक्वल हो जाएगी तो ये क्या है? ये तो कॉर्ड है, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू AB बाय CP/CT, PQ इज इक्वल टू AB, CP/CT से इक्वल हो गए हैं तो हमने यहाँ लिख दिया CP/CT। ये आपको CP/CT आप कॉन्ग्रुएंस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर PQ इज इक्वल टू AB, तो देखिए अब यहाँ पर PQ इज इक्वल टू हो गया कितना, किसके इक्वल हो गया है? AB के। तो यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर यहाँ पर सर्कल में जो एंगल सबटेंड हुए हैं सेंटर से वो इक्वल है, तो जो कॉर्ड होंगे यहाँ पर वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर थ्योरम सेकंड हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। थ्योरम फर्स्ट में और थ्योरम सेकंड है जो क्या है, अपोजिट है थ्योरम फर्स्ट के। थ्योरम फर्स्ट में क्या दिया था? थ्योरम फर्स्ट में ये दिया था कि यहाँ पर आपको कॉर्ड इक्वल दिए थे और जो एंगल सबटेंड हो रहे थे सेंटर से वो आपको इक्वल प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आपने इसको इक्वल कर दिया। अब थ्योरम सेकंड में क्या दिया है? थ्योरम सेकंड में दिया है कि सर्कल का जो सेंटर है उस सेंटर से जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं वो इक्वल है, और आपको यहाँ से थ्योरम सेकंड में क्या करना है? एंगल इक्वल है, आपको कॉर्ड को इक्वल प्रूव करना था। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर थ्योरम वन और थ्योरम सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, अगर यहाँ पर दिया हुआ है सर्कल, दिया है यहाँ पर सर्कल दिया है और यहाँ पर आपको दिया है ये सेंटर,
सेंटर दिया है यहाँ पर O, और ये हो जाएगा इनकी कॉर्ड, ये हो गया इसकी कॉर्ड, और यहाँ पर ये रेडियाई है जिसको हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया इसको। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये दिया है PQ और ये दिया है AB, ठीक है। तो थ्योरम फर्स्ट है, थ्योरम सेकंड है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर दिया है इफ PQ इज इक्वल टू AB, अगर दिया है इफ PQ इज इक्वल टू AB, अगर PQ AB के इक्वल दिया है, कॉर्ड इक्वल है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देन एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल AOB। अगर PQ AB के इक्वल दिया है तो एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल AOB। तो ये वाला एंगल अगर PQ AB के इक्वल है तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। POQ ये जो एंगल है वो एंगल AOB एंगल के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पर दिया है इफ एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल AOB, अगर एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल AOB इसके इक्वल दिया है तो हम यहाँ लिख सकते हैं देन PQ इज इक्वल टू AB, तो PQ AB के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पर कॉर्ड इक्वल दिए हैं तो एंगल जो यहाँ पर होंगे सेंटर से वो इक्वल हो जाएंगे, अगर सेंटर से एंगल इक्वल दिए हैं तो कॉर्ड यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। ये थ्योरम फर्स्ट के लिए था और ये थ्योरम सेकंड के लिए था। तो यहाँ पर हमने थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम सेकंड दोनों को प्रूव कर दिया।